and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. Joining me on the telecast is Mr. Piyush Goyal, who's the Union Minister of Commerce and Industry. Thank you very much, sir, for joining me. और आपसे सबसे पहला सवाल कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बजट समाप्ति के बाद ही देश भर से इंटरैक्शन की और उन्होंने कहा कि ये बजट जो है कॉमन मैन के जेब के अंदर, मिडिल क्लास के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम रखता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि इससे हमारा जो हाउस होल्ड इनकम है जो इंक्रीज हो जाएंगी, जिसके कारण कंजम्पशन बढ़ेगा, जिसके कारण सेविंग्स बढ़ेंगी, इससे क्या इम्पैक्ट होगा देश भर में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा मिडिल क्लास के लिए संवेदनशील रहे हैं। आखिर आप याद करिए, कांग्रेस के समय तो 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद सभी पे लगता था। वो बढ़ा के आज 12 लाख रुपए हो गई है। तो आपको ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल मिडिल क्लास के साथ है, उनकी चिंता करते हैं, उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इतनी बड़ी सौगात, 1 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख रुपए तक की इनकम पे, आय पे कोई टैक्स नहीं। और अगर तनख्वाह वाला व्यक्ति हो, सैलरी वाला, तो 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं। तो मानो ऐसे लगता है जैसे मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दिया। उनके हाथ में ये पैसा होने से वो खर्चा करेंगे, उनके घर में अच्छी चीजें लाएंगे, उनको महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा, उनको सुविधा होगी कि वो आगे चल के अच्छा घर बना सके, गाड़ी ले सके, स्कूटर मोटरसाइकिल ले सके, घर में टीवी फ्रिज अच्छा आ जाए। तो एक प्रकार से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी और उससे देश की अर्थव्यवस्था को, देश में मैन्युफैक्चरिंग को, उद्योग को भी और मौके मिलेंगे भारत में निवेश करने के, और ढेर सारी नौकरियां भारत की अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगी। जी बिल्कुल, बट कांग्रेस के लीडर्स ने बजट की स्लैम द बजट, उनको बजट उन्होंने बुलाया कि पसंद नहीं आया, क्योंकि उस बजट के अंदर निर्मला सीतारामन ने जॉब क्रिएशन की बात नहीं की, जॉब क्रिएशन को साइडलाइन कर दिया। आप इसके बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? पूरे बजट ही रोजगार पर आधारित है। आखिर जब मैंने जैसे बताया डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग आएगा, व्यापार बढ़ेगा, उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो आमदनी आएगी, तो उससे और डिमांड बढ़ेगी। आखिर 11,20,000 करोड़ जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा तो लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। जब टूरिज्म पे 50 नए क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहां पे होम स्टे अलाउ होगा, वहां पे होटल लगेंगे, वहां पे सड़कें अच्छी होंगी, एयरपोर्ट में 4 करोड़ लोग उड़ान 2 में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उसमें लाखों लोगों को एविएशन सेक्टर में नौकरी मिलेगी। जब शिप बिल्डिंग को प्रोत्साहन होगा तो शिप बिल्डिंग में आदमी तो काम करेंगे, नौकरियां मिलेंगी। मैं आज से आपको बजट के पहले पैराग्राफ से आखिरी पैराग्राफ तक बता सकता हूं कैसे पूरा बजट युवा युवतियों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के निर्माण के लिए, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, हमारी बहनें बेटियों को एक और अवसर दिलवाने के लिए, ये पूरा बजट रोजगार के ऊपर ही निर्धारित। जी, यहाँ पे जब बजट की बात आए तो बिहार का नाम काफी बार लिया गया। बिहार में मखाना बोर्ड बनने जा रहा है, वहां पे एक फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट सेटअप होगा, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बन के आएंगे। क्या ये जो बजट अनाउंसमेंट किया गया है, इस पे बिहार असेंबली इलेक्शन और दिल्ली असेंबली इलेक्शन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? दिल्ली चुनाव तो केजरीवाल के कुकर्मों से, उनके भ्रष्टाचार से, उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली में विकास नहीं किया, कोई क्षेत्र नहीं है दिल्ली में, कोई व्यक्ति नहीं है जो खुश है। हर वर्ग नाराज है केजरीवाल उनके भ्रष्टाचार से, जिन्होंने खुद शीश महल की चिंता की, गरीबों के घर की चिंता नहीं की। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली की जनता नकार चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है अगर वैसा हेतु होता तो 1 साल पहले ये बजट लाते। प्रधानमंत्री जी ने कभी बजट चुनाव को देख के नहीं बनाया। रही बात बिहार की, मैं समझता हूं 2014 से
लगातार मोदी जी ने कहा है कि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत जब तक विकास नहीं करेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उसी श्रृंखला में मुझे लगता है बिहार में अगर मखाना बोर्ड बने या लाखों किसानों के लिए सिंचाई योजना है, कौशल विकास का काम हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, तो खुश होना चाहिए सबने। आरजेडी और कांग्रेस के नेता बिहार में जाके पटना में बोले कि वो नाखुश है मोदी जी जो बिहार के लिए कर रहे हैं, तब जाके मैं मानूंगा कि उनकी आलोचना में कुछ दम है। मैं समझता हूं वो डरते हैं कि जैसे हरियाणा ने, जैसे महाराष्ट्र ने, आने वाले चुनाव में दिल्ली ने विपक्ष को नकारा है और भारी बहुमत से भाजपा को और मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, उससे आज से ही बिहार की कांग्रेस और बिहार की आरजेडी की हवाइयां उड़ गई है। वो समझ गया है कि वो हारने वाले। एक सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में है, क्या ये जो बजट 2025 है हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएगा कि नहीं? भरपूर। ये बजट देश की विकास यात्रा का एक आधारशिला बना है। ये बजट हर वर्ग के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ न कुछ लाभ पहुंचाते हैं। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बनाते हैं और साथ ही साथ हमारी आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ाते हैं। ये बजट लोगों के हाथ में आमदनी बढ़ाते हैं। ये बजट रोजगार के अवसर देता है, उद्योग और निवेश को बल देता है। एक प्रकार से हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली, आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भी है, पर अगले 2 साल में, 2.5 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और आगे आने वाले 2-2.5 दशक तक ये बजट नींव रख रहा है विकसित और समृद्ध भारत। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ऑलराइट, नाउ माय एडिटर इन चीफ ऋषभ गुलाटी